नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आज के इस विचित्र समाज में क्या ब्रह्मचर्य पालन संभव है। बहुत से लोगों का प्रश्न है। मैंने एक बार अपने कम्युनिटी टैब में पूछा था तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि संभव है, पर ये समझिए कि बहुत कठिन है। बहुत से लोग बोल रहे हैं असंभव है, बहुत से लोग बोले कि हाँ संभव है। परंतु इस विषय पर आप ये समझिए कि किनके लिए संभव है, किनके लिए संभव नहीं है। कौन व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा, कौन व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। आज के समय में ये समझने का प्रयास करिए। आज से मात्र 200-250 साल पहले लगभग भारत के सभी हिंदू लोग ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे, ये समझकर चलिए। और अंग्रेजों का जो शासन काल था, उसके बाद मुसलमानों का गुलामी काल था जो हम लोगों के देश में, उसके पहले तो 100% सभी लोग भारत में हिंदू जो थे, एक एक हिंदू एक एक घर से ब्रह्मचर्य पालन किया करते थे। माता पिता स्वयं अपने बच्चों को शिक्षा देते थे ब्रह्मचर्य का। लेकिन आज के समय में ब्रह्मचर्य की शिक्षा माता पिता से नहीं मिल रही है, समाज से नहीं मिल रहा है, स्कूल से नहीं मिल रहा है, कॉलेज से नहीं मिल रहा है। गुरुकुल को बंद करवा दिया गया है। गुरुकुल ये समझिए कि खोलने के लिए बैन हो चुके हैं। वैसे तो गुरुकुल खुले हैं परंतु हिंदू धर्म की शिक्षा बैन है। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या आज के समय में ब्रह्मचर्य पालन संभव है। क्या कोई ऐसा है जो ब्रह्मचर्य संपूर्ण रूप से पालन कर रहा है, कर सकता है। तो आप ये समझिए कि हमारे दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो संभव है, निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य पालन संभव है। परंतु बहुत से ऐसे कारण हैं जिन्हें आपको छोड़ना होगा, उन कारण से आपको दूर होना होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। आप देखिए, सर्वप्रथम कारण तो हमारा ये मोबाइल है। ये मोबाइल हमें ब्रह्मचर्य खंडन के प्रति बिल्कुल जागरूक करता है। हमेशा एक एक ऐड जो आ रहा है, एक बार भी अगर आप यूट्यूब खोल रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, गूगल खोल रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को खोल रहे हैं सोशल मीडिया, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आपको नग्न दृश्य दिख रहे हैं। अब पूरी तरीके से नग्न दिखने की आवश्यकता भी नहीं है, जरा भी दिख जाए बस सिर्फ और सिर्फ वो ब्रह्मचर्य खंडन के लिए काफ़ी है। आप ये समझिए कि बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से आपको चलना होगा, आपको अपने ऊपर अनुशासन लगाकर चलना होगा, तभी जाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। और आपको इन मोबाइल में ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल जब खोलिए तो बस वही देखिए जो आप देखना चाहते हैं। रील पे मत जाइए। रील देख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी आ सकता है, फेसबुक पर है तो वहाँ पर कुछ भी आ सकता है। आप यूट्यूब, ठीक है यूट्यूब पर भी हैं, तो यूट्यूब पर जो ऐड आ रहे हैं, पहले तो सर्वप्रथम आपको कुछ दिनों तक क्या है कि अपने मन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मन पर कंट्रोल तब होगा जब आप ध्यान करेंगे। अगर आप ध्यान कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ध्यान आप 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने भी कर लिए, तो आप अपने मन को उतना कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके सामने अगर कोई दृश्य आ रहा है गलत, तो उसे आप अपने मन के अंदर नहीं जाने देंगे। इतना आप में कंट्रोल हो जाएगा, आप अपने आप पर इतना कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप ध्यान करिए, आप ओम का उच्चारण करिए, आप तप करिए, आप स्वाध्याय करिए। तप मतलब तपस्या जो है वो करने का प्रयास करिए। एक पैरों पर खड़ा होकर शीर्षासन, जो वृक्षासन होता है, वो करने का प्रयास करिए। इससे क्या है, आपका मन बहुत अधिक एक जगह पर टिकने लगेगा। और वैसे जब आपका मन एक जगह पर टिकने लगेगा तभी जाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकेंगे। अन्यथा ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान नहीं है आज के समय में। और आज के समय में आप देख ही रहे हैं, मोबाइल से अगर आप हट गए, मोबाइल में मानकर चल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये चाह रहा है कि नहीं आज के बाद मैं मोबाइल ही हटा दे रहा हूँ, मोबाइल में देखूंगा ही नहीं, ठीक है, वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जो व्यक्ति अगर मोबाइल हटा दे तो वो मानकर चलिए 50% उसका इंट्रैक्शन हट गया। जो डिस्ट्रैक्शन था, जो इधर उधर जा रहा था व्यक्ति का मन, वो हट गया। ये समझने का प्रयास करिए आपकी ब्रह्मचर्य पालन में आपको परमात्मा की काफ़ी आवश्यकता होगी। अगर आप परमात्मा में श्रद्धा है आपका, आप किसी भी धर्म क्षेत्र से हो, आप किसी भी मजहब से हो, कोई भी हो, आप अगर अपने परमात्मा में श्रद्धा रख रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर पाएंगे। और ब्रह्मचर्य का मतलब ही हुआ ब्रह्म के जैसा आचरण।